हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि आप घर से बाहर निकलो और काजल ना लगाओ तो लोग आपसे पूछे बीमार तो नहीं हो? मेरे साथ ऐसा बहुत होता है। और आज मैं कॉस्को आई हूँ शॉपिंग करने के लिए और मेरे को आज काजल मिला नहीं मेरा। मैंने लाइनर लगाने की नाकाम कोशिश करी है कि आंखें थोड़ी ब्राइट लगे, बट जब भी मैं बिना काजल लगाए घर से बाहर निकलूँ ना, चाहे मैं मेकअप का और कुछ यूज़ ना करूँ, लेकिन मैं काजल लगाए बिना बाहर नहीं निकलती। बिकॉज हर दूसरा बंदा मुझसे वरना यही पूछता है कि यार बीमार तो नहीं हो, बिकॉज मेरी आंखें इतनी डल लगती हैं काजल के बिना। एनीवेज, दैट वाज नॉट द टॉपिक ऑफ द वीडियो। टॉपिक ऑफ द वीडियो इज विडबी में शिफ्ट होने के बाद हम आज पहली बार कॉस्को आए हैं। और कॉस्को आए हम ओशवा वाले, बिकॉज विडबी में कोई कॉस्को है नहीं, लेकिन आई गेस ओशवा में 2 है, या एक एजिक्स में और एक ओशवा में है। तो आज पता चलेगा कि यहाँ पे आके कॉस्को की क्या वैरायटी मिलेगी। जैसे वॉलमार्ट हर लोकेलिटी की हिसाब से अलग अलग प्रोडक्ट्स रखता है ना, कि यार ब्रैम्पटन में जो चीज़ें आपको वॉलमार्ट में मिलती है वो बोल्टन में बिल्कुल भी नहीं मिलती है। चाय पत्ती तक नहीं मिलती है वहाँ पे, खुली चाय पत्ती जो हम इंडियंस यूज़ करते हैं। कॉस्को में भी ना जैसे अपना करेक्टर है हर उसका, कि भाई ब्रैम्पटन में ये चीज़ें मिलेंगी, वॉन में ये चीज़ें मिलेंगी, ये चीज़ें विडबी में बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी। तो लेट्स सी आज यहाँ कॉस्को कैसे। वैसे मेन चीज़ जो शॉपिंग करने के लिए हम लोग आए हैं ना, वो है घर की, वो जो हमें लाइट्स चेंज करनी है। तो कुछ फैंसी लाइट्स देखने के लिए आए हैं। हमने पहले भी अपने ब्रैम्पटन वाले घर के लिए भी लाइट्स यहाँ से ली थी एंड वी वर वेरी हैप्पी विद द परचेज। तो पहले डेफिनेटली कहीं भी और चेकआउट करने से पहले कॉस्को में चेकआउट करना जरूर बनता है क्या है। तो ये एक मेन चीज़ है। बाकी जो रेगुलर शॉपिंग है वो नहीं दिखाने वाली है कि हाँ भाई तरबूज उठा लिया, प्याज उठा लिए, वो आप 50 बार उठा चुके हो मेरे साथ। लेकिन मेनली लाइट्स देखने के लिए आए हैं और वो लाइट्स हमने पहले कभी नहीं देखी है साथ में, तो आज लाइट्स देखेंगे। ठीक है, चलो चलते हैं। भूल गए थे आप? ये देखो, कॉस्को में एंटर करते ही शिल्पा मिरर का फ़ायदा उठाते हुए, मिरर है क्या है ये कपड़े हैंग करो, प्रेस होकर बाहर निकलेंगे। Here it is. ये है हमें $40 की। तो काफ़ी सारी तो हम ये ले सकते हैं रूम्स में लगाने के लिए, कि जिसमें हमें फैंसी नहीं लेनी है ना। ये देखो, ये वाली लाइट इससे भी स्लिम लाइट है, बट रोशनी इसमें कम होगी। इसके कंपेरेटिवली ये देखना है मुझे। कोल्ड वाइट, वार्म वाइट, डिमेबल, इंटेंसिफाइड डिमेबल। इसमें दोनों ऑप्शन है ना, वार्म एंड कोल्ड का। अच्छा हाँ, एंड डिमेबल भी है, तो दिस इज गुड। सेम लेंगे जहाँ के लिए, हर जगह के लिए ना। एक ये देखो, ये 99 की है पेंडेंट लाइट, जैसे डाइनिंग वगैरह डाइनिंग के ऊपर के लिए ठीक रहेगी। उसी के लिए तो कह रही है। बट फिर हम डाइनिंग के ऊपर जब आप कह रहे थे कि हम बिल्कुल छत के साथ लगा दें, तो हमें वो सेंटर इतना करने की जरूरत नहीं है। वो अच्छी लग रही है, देखो वो भी 99 की है। ये चमको चमको वो वाली चमको चमको नहीं है, ये डिसेंट वाली चमको चमको है। ये देखो, ये भी है। ये शायद वो दिखा नहीं रखा कि कैसा लगेगा, डिस्प्ले नहीं है ये इसका। और एक ये भी है पेंडेंट लाइट, ये 8 वाली। इस पर रोशनी शायद ज़्यादा आ जाएगी बिकॉज 8 लाइट पेंडेंट है इसकी। ये 8 लाइट पेंडेंट 70 की है, वो 100 की है, और ये 170 की है। आई रियली वांट टू सी द डिस्प्ले ऑफ दिस। आई थिंक डाइनिंग के ऊपर वैसे ये ज़्यादा अच्छी लगेगी। ये वाली ना, हाँ। है ना। आई एम आल्सो टेकिंग दिस बिकॉज हमारे को ना अब डाइनिंग बड़ा होने वाला है हमारा, तो बड़े के हिसाब से वी हैव टू पुट समथिंग बिग। नहीं गिरेगा भाई, इट्स ओके। अच्छा। शट अप। इसका भी 50,000 आवर्स ऑफ यूज है। ये कोई लगा हुआ नहीं दिखा रहे। ये देखो, ये अगर ये देखो, ये ऐसा है भाई, हाँ, फ्रेम्स में है ये। तो ये भी आउट ऑफ क्वेश्चन है। लेकिन हम अपने रूम में भी, हमें तो अपने बेडरूम में भी हम कोई फैंसी लाइट लगा सकते हैं, लगा सकते हो बिल्कुल, क्यों है ना। तो अभी हमें चाहिए कितनी? शिल्पा ने 2 लाइट्स उठा ली हैं। मैंने 6 लाइट्स उठा ली हैं। 6 भी नहीं, 7 8 9 उठा ली है टोटल। मतलब देखो, 6 तो उठाई है ये वाली, जो हर रूम में एक एक लगेगी, लॉन्ड्री रूम में एक लगेगी, और बेसमेंट की एंट्री जहाँ जा रही है वो वाला जो एरिया वहाँ एक लगेगी। ठीक है, बाकी सारी जगह पर जैसे डाइनिंग रूम हो गया और लिविंग रूम हो गया, जो एंट्री करते ही घर के बाहर है वो, और सीढ़ियों के बाहर का एरिया हो गया, और इन दोनों रूम्स के बाहर का एरिया, वहाँ पे सारी पोर्ट्रेट्स लगेंगी।
और इसके अलावा मैंने ली डाइनिंग रूम पे, डाइनिंग के ऊपर लगाने के लिए ये फैंसी लाइट जो वहाँ दिखाई थी आपको, ये वाली। तो ये लिया मैंने डाइनिंग रूम के ऊपर लगाने वाली लाइट, और ये लिया मैंने 2। एक तो घर की बिल्कुल एंट्री करते ही जो ऊपर लाइट है, एक तो ये वहाँ पे लगेगी, और एक हमारे मास्टर बेडरूम में 2 जगह है लाइट्स लगाने की। तो एक जगह तो जो पीछे है वहाँ पर तो यही लग जाएगी, और मेरे को एंट्री पर जो मतलब बेड के ऊपर जो लाइट जाएगी वो ये हो जाएगी। तो आई गेस वी शुड बी गुड। इसका बिल अच्छा खासा बन जाएगा, $1000 बन जाएगा ना? नहीं, क्योंकि ये 40 की है, तो 6 लिया मैंने 40 वाली, तो 240 उसके हो गए। 170 की एक लिया मैंने, और 100 की मैंने 2 लिए। 610 प्लस टैक्स। इसके अलावा जो पॉटलाइट्स लगेंगी है ना, बाकी अभी ये भी लेके जाएंगे शिल्पा, जब हमारी किचन रेडी हो जाएगी ना तो ये लेके जाएंगे। ये है अंडर कैबिनेट लाइट्स, तो ये हमारी उस घर में भी लगी हुई थी, यहाँ पे भी हम लगाएंगे। पॉट लाइट्स का रेट क्या मिला है आपको? $45 पर लाइट। 1125 की पॉट लाइट्स और 700 750 की ये, मतलब 2000 की लाइटिंग तैयार होगी पूरे घर की। क्या बजट लगाया था आपने वैसे? मैंने इतना ही लगाया था 2500 के आसपास का, मतलब 2000 के आसपास। अगर ये सारी लाइट्स खुद लगाओगे तो 2000 में सब कुछ रेडी होगा। खुद ही लगाऊंगा, लास्ट टाइम मैंने खुद ही लगाई थी। वो एक लगाई थी, पर 9-10 लगानी है। ये अच्छा लग रहा है, लैमिनेट फ्लोरिंग, बट अब कोई फायदा नहीं, अब हमारी आ चुकी है, लोगों को पसंद आ रही है। वैसे लिखा है 2-3 लोगों ने कि फ्लोरिंग अच्छी लगी है, बट मेरे को लग रहा है थोड़ा डार्क कलर ले लिया। लगने के बाद ना ऊपर की भी फ्लोरिंग लग गई है, और ऊपर की बहुत ब्यूटीफुल लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। आपको मैंने ऊपर की दिखाई नहीं ना अभी। कल कोई पूछ रहा था कि हाउस टूर कितनी देर में आ रहा है, तो हाउस टूर का ऐसा है कि 1 वीक और लगेगा मैक्सिमम। अगले वीकेंड तक आई गेस रेनोवेशन पूरी कंप्लीट हो जाएगी, और चले जाएंगे रेनोवेशन वाले लोग। उसके बाद घर हमें क्लीन करना है, रेडी करना है, सेट करना है। लेकिन फिर भी हमारे को फर्नीचर चाहिए। अभी आगे वाले लिविंग रूम के लिए फर्नीचर नहीं है, और डाइनिंग रूम का फर्नीचर भी चेंज तो करना पड़ेगा। अब ये नहीं पता कब तक चेंज होगा, तो जब तक मेरा लिविंग रूम का फर्नीचर और डाइनिंग रूम का फर्नीचर सेट नहीं हो जाता ना, तब तक हाउस टूर का थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन मैं फिर भी कह सकती हूँ कि अक्टूबर में दिवाली के आसपास हाउस टूर पक्का आएगा, क्योंकि दिवाली पे तो सेट करना ही है ना। तो या दिवाली से पहले हाउस टूर आएगा पक्का। ये क्या है भाई? मल्टीपर्पज लाइट। इसका क्या पर्पस है वैसे? इसका पर्पस ये है कि बहुत सारे पर्पस है इसके, मल्टीपर्पज। मतलब एक तो बता दो। लाइट देती है ये ये पर्पस है। ये देखो, गैराज में लगा दो, स्टोरेज में लगा दो, फिर गैराज में लगा दो। अच्छा, मतलब बाकी जो लाइट्स आती हैं वो एक ही जगह लगा सकते हो? क्या ये? रबर फ्लोरिंग। किसके लिए लेनी है? गैराज के लिए? किचन में भी लगा रखी है वैसे तो। आई थिंक दिस कुड बी गुड फॉर कमर्शियल किचन्स, बट वैसे किचन में अच्छी थोड़ी लगेगी, या गैराज में लगाने के लिए। जिम या के लिए है भाई, मैंने जिम रूम बनाना है तो मैं लगा कर जाऊंगी। हाँ, तो पहले जिम रूम बना लो, उसके बाद लगा लेना। जिम करना है फिर से। इस घर में जब से आई हूँ ना, इतनी मोटी हो गई हूँ क्योंकि मैंने डाइटिंग बंद कर दी है, वॉक बंद कर दी है, सब कुछ बंद कर दिया है। एक बार सब सेट हो जाएगा फिर दोबारा ट्रैक पे आना ही पड़ेगा। शिल्पा, तुम्हें ना एक चीज़ बताता हूँ। व्हेन आई वाज अनमैरिड, मैं जीजू के साथ बैठा था, तो जीजू मुझसे बोलते हैं, कहते शादीशुदी नहीं करनी क्या तूने? मगर जीजू पहले सेट हो जाऊँ फिर करूँगा शादी। और फिर जीजू पता क्या बोले? कहते इंसान ना सारी ज़िंदगी लगा रहता है कि सेट हो जाऊँ फिर शादी करूँगा, शादी करता है फिर अपसेट हो जाता है। पीछे गाइस, विडबी की जो एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी ना, वो ये है कि वहाँ पे ना जो गार्बेज बिन्स होते हैं, ब्लैक डस्टबिन, वो नहीं मिलते। ब्रैम्पटन ने, मतलब पील रीजन ने हमें इतना बिगाड़ा हुआ है इतने बड़े बड़े बिन्स देकर, कि यहाँ पर जब पता चला कि बिन्स मिलते ही नहीं है तो लगा। और ब्लू बिन्स भी इतने छोटे छोटे से हैं, मतलब बिना बॉक्स वाले छोटे छोटे, वो जो $4 पे $4 के मिलते हैं ना, वो है। तो वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही। तो कॉस्को में हमने ये देखा ब्लैक बिन इतना बड़ा, तो ये $18 का है। तो अब हम ये ले रहे हैं, तो ये गैराज में रख देंगे। तो जैसे ही हमारी वो ब्लैक पॉलिथीन भरेंगी, इसमें डंप करते जाएंगे, और जब दिन होगा गार्बेज का, एटलीस्ट यहाँ से निकाल कर बाहर रख सकते हैं। तो हम अपने ब्लैक बिन्स, पील रीजन वाले ब्लैक बिन्स को मिस थोड़ा कम करेंगे। राइट नाउ आई एम मिसिंग देम टेरिबली। एक तो मैं ये ले रही हूँ अपने लिए शूरैक। ये शूरैक है, लेकिन मैं इसको शूरैक की तरह ट्रीट नहीं करूँगी। देखो, इसमें ना यूटिलिटी कंपार्टमेंट भी बना हुआ है। जैसे ये वाला एरिया हो गया पूरा। अब मेरे पास वो तो है ही ऑर्गेनाइजर्स, तो यहाँ पे मेरे 2 बड़े बड़े ऑर्गेनाइजर्स आ जाएंगे। अंदर के ऑर्गेनाइजर्स इनके बने हुए हैं,
तो सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स या मेकअप का सामान इसमें आ जाएगा और जो बड़े बड़े और स्टोरेज ऑर्गेनाइजर्स है मेरे वो यहाँ पे आ जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे मैं सारे ऑर्गेनाइजर्स लगा दूंगी और इसमें सारा का सारा मेरा वो वाला सामान आ जाएगा जो उस घर की 2 वैनिटीज में लगा हुआ था। ठीक है, That's a nice deal। चलो ठीक है, ले लो। शू स्टोरेज को कुछ और बनाऊंगी। आज शिल्पा तुम जो मर्जी ले लो। ये क्या हो रहा है भाई? I also found something to do। तुम शॉपिंग करो, मैं घूमता हूँ। घर मिलते हैं, गाड़ी लेकर जा रही हूँ मैं, आप इसी पे आना। तो गाइस यहाँ का कॉस्को भी ब्रांडन की कॉस्को की तरह था, वॉन की कॉस्को की तरह था। मतलब आई वाज रॉन्ग, सारे कॉस्को सेम ही होते हैं राइट। मतलब आपका सामान आपको मिल जाता है। तो ये लाइट्स की शॉपिंग करनी थी वो कर ली, बाकी ये बिल को पूरा भर लिया है सामान से, ये देखो। लेकिन इसको मैं बिल कराने वाली हूँ, ऐसे बंद करके चुपचाप से लेकर नहीं जाने वाली हूँ। Are you excited when I am gonna meet you guys? I know, I'm meeting a tourist papa mama. They come in my school. They're our neighbors, and also they are our subscribers. They live in Whitby like us. And also I got him a gift because it is first time meeting him, so we have to grab. And बेटा ये अभी भी चिटचिट में छिलपा ही है, चिटचिट में एमी अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। लेकिन आज तो साथ होगा ना। हे गाइस, आज हम पहली बार अपने घर से बाहर निकले हैं वॉक करते हुए किसी घर जाने के लिए। तो वो हमारे नेबर्स हैं जिन्होंने हमें चाय पर इनवाइट किया और वो सेम कपल हैं जब हम जिस दिन विडबी में पहली बार आए थे रात को, तो वो हमसे मिले थे। और लकीली वो हमारे वीडियोस भी देखते हैं, तो वो हमारे व्यूअर्स भी हैं, नेबर्स भी हैं और अब हम उनको अपने फ्रेंड्स बनाने जा रहे हैं। तो उनके घर जा रहे हैं हम लोग चाय पे। और ओके, दे आर ऑलरेडी आवर फ्रेंड्स, यस। वो स्ट्रक्ट्यूब वाली और ब्रिक वाली वीडियो कल हमने डाली नहीं थी बिकॉज मेरा कल फोकस वो स्कार्ब्रो वाले चाइनीज स्टोर में जाना था, लेकिन शूट की थी वो वीडियो। तो थोड़े थोड़े क्लिप्स ना अब आने वाली वीडियोस में उसके भी आपको डालकर दिखाएंगे, क्योंकि अगर हम कुछ देख कर आए हैं तो आप क्यों नहीं देखोगे? फिर आप आए क्यों नहीं मिलने के लिए? अच्छा, ओके। अभी ये नई कम्युनिटी है तो अभी मेरे को नए नए फेसेस मिल रहे हैं, नए नए व्यूअर्स मिल रहे हैं। Do you want to meet Amy? She knows Amy. Oh, you're so shy. And you're smiling too. She knows कि वो एमी को दिखाओ ना, जिसमें एमी आती है उसकी तरह हम टीवी देख सकते हैं। अदरवाइज फोटो बैनर लगाना पड़ता है। अभी हम स्ट्रक्ट्यूब पे हैं और यहाँ पे हमारे को हमारे सब्सक्राइबर मिल गए और बड़ा अच्छा लगा उनसे मिलकर। यार ब्रैम्पटन में तो ये बहुत होता था बिकॉज ब्रैम्पटन में इंडियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है। तो ब्रैम्पटन में कभी भी ब्रैम्पटन सिटी सेंटर जाते थे ना, वहाँ पे जगह ऐसा कभी नहीं होगी कोई ना कोई सब्सक्राइबर नहीं मिला। बड़ा अच्छा लगता है जब हम सब्सक्राइबर से मिलते हैं ना। प्लीज़ अगर आप हमारे को इधर उधर स्पॉट कर लो तो मिलने आया करो, हमारा बहुत अच्छा लगता है। तो अभी विडबी में वैसे तो हमारी स्ट्रीट पे ही 3 सब्सक्राइबर्स मिले मुझे, लेकिन यहाँ पर ऐसे घूमते फिरते कोई पहली बार मिला तो हमने सेल्फी भी खिंचवाई उनके साथ, जो उन्हीं के फ़ोन में है, मेरे पास नहीं है वरना मैं डाल देती। बट उनकी 2 साल की बेटी थी, वो ऐसे हमें देख के ना हंसते भी जा रही है और बात भी नहीं कर रही। तो वो कहते हैं कि वो सिर्फ एमी के साथ वीडियोस देखती है, अगर एमी आती है वीडियोस में तभी वीडियोस देखते हैं। तो मुझे लग रहा है बच्चों के लिए कि बच्चे अपने माँ बाप को मेरी वीडियोस देखने दें, मुझे एमी को थोड़ा ज़्यादा लाना पड़ेगा। एक मज़ेदार बात बताती हूँ, ये टेबल है ठीक है, तो उन्होंने बोला कि ये टेबल 10 सीटिंग के लिए भी अवेलेबल है, 12 के लिए भी थोड़ी सी बड़ी है। तो मैंने कहा ये तो 8 वाला साइज़ है बिकॉज 3 चेयर्स यहाँ पे ऐसे बड़ी बड़ी चेयर्स, अगर थोड़ा तो गैप दोगे ना तो 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो 8 है। तो 10 वाला साइज़ का है या 12 वाला साइज़ का है। मैंने कहा इससे भी लंबी टेबल, कहते ये हमारा सबसे बड़ा साइज़ है ये वाला 1499 वाला। मैं कहा ये सबसे बड़ा साइज़ है तो 12 पीपल की सीटिंग, मैं कहा कैसे बिठाओगे 12 लोग भाई इसमें। तो कहते ये देखो ना चेयर ऐसे ऐसे करो, वैसे लगा दो, अब यहाँ पे एक और चेयर की जगह बन गई। ये चेयर इतनी भारी भारी मत लगाओ, पतली बंदी चेयर लगा दो। मैं कहा वेरी नाइस। तो यहाँ पर 4 आ गए, यहाँ 4 आ गए, 8 लोग बिठा दिए। फिर भी बाकी 4 लोगों कहाँ बिठाओगे, कहते 2 चेयर यहाँ पे फिट कर दो। तो ग्रेट, और सबकी गोन बेकिंग बच्चा भी दे दो। 24 हो गए। 24 लोगों की फिटिंग हो गई इसके अंदर राइट।
यार ये क्या है यार, ये तो बड़ी मिसरिप्रेजेंटेशन है। तो आपको ना एशले और ब्रिक तो मैंने पहले दिखाया ही हुआ है, लेकिन स्ट्रक्ट्यूब पहले नहीं दिखाया था। तो स्ट्रक्ट्यूब और कियानू 2 अच्छे स्टोर्स आपको मैंने और दिखा दिए, लेकिन यहाँ से सही बताऊँ तो ऑर्डर अभी कुछ भी नहीं किया हमने। स्ट्रक्ट्यूब से डाइनिंग टेबल्स पसंद आ रही है 1-2, क्योंकि यहाँ पर बड़े साइज़ की डाइनिंग टेबल्स मिल रही है। टू बी ट्रू, बाकी कहीं पर जितना बड़ा साइज़ हमें चाहिए ना उसमें बहुत सारे ऑप्शन थे ही नहीं, यहाँ पर ऑप्शन थे। तो हो सकता है डाइनिंग टेबल यहाँ से हम ऑर्डर करने आए फिर कभी, तो ऑनलाइन ऑर्डर कर देंगे, पिक करने ऑनलाइन आ ऑर्डर जाएंगे। कर सकते हैं, राइट। लेकिन उससे पहले फिर से मैं ब्रिक पे एक बार फिर नजर मारना चाहती हूँ, बिकॉज ना ब्रिक पे क्लियरेंस का सेक्शन भी रहता है। तो अगर ब्रिक के क्लियरेंस सेक्शन में कोई 8 सीटर 10 सीटर टेबल मिल जाती है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो फिर पता चल गया कि 1000 से $1500 की रेंज में स्ट्रक्ट्यूब से जो साइज हमें चाहिए वो टेबल मिल सकती है। Guys, I had a fun time at the Tarv's house. I got this. What do you think it is? These are dolls and books, है ना? Mama, you cannot tell. You अच्छा, I cannot tell. पता है उनके घर पे जाने से पहले अभी बोल रही थी कि ना वो, क्योंकि हम अथर्व के लिए गिफ्ट लेकर जा रहे थे, तो अभी कह रही थी मेरे को तो कोई गिफ्ट नहीं देता आजकल, और उसको गिफ्ट मिल गया है ना? तो कुछ और मांग लेती, तूने गिफ्ट मांगा, गिफ्ट मिल गया। नहीं, मैंने तो गिफ्ट मांगा ही नहीं। हाँ, मांगा नहीं था, बस सोचा था कि मेरे को तो आजकल कोई गिफ्ट नहीं देता, तो अभी वो गिफ्ट मिल गया आज, है ना? नाक में उंगली मत चला कर। तो गाइस, हमने पहले फ्रेंड्स तो बना लिए अपने विडबी में। वैसे तो आप सारे मेरे फ्रेंड्स हो जो विडबी में रहते हो, लेकिन फेस टू फेस मिलकर पहले फ्रेंड्स तो बना लिए। ये तो सो हैप्पी, बहुत ही प्यारी फैमिली थी, और उनके पेरेंट्स भी आए हुए थे, और मेनली तो उनके पेरेंट्स हैं जो मेरा चैनल देखते हैं। तो थैंक यू सो मच अंकल आंटी को भी, क्योंकि उनकी वजह से हमारे को यहाँ पर इतने अच्छे फ्रेंड्स मिल गए। तो आज का दिन अच्छा रहा। अब घर चलते हैं और आज के शाउट आउट्स करते हैं। Guys, thank you very much for voting for Chit Chat with Amy. But guys, Papa Mama did not think that we can make Chit Chat with Amy. But guys, you vote a lot that we are making Chit Chat with Amy. But आज का किस वीडियो के लिए वो के लिए shout outs हैं कियारा and Marine. Thank you very much, Kiara and Marion, for watching this video. I see you watching this video. यस, मेरे को और अमित को नहीं लगा था कि एमी के लिए इतने सारे वोट आ जाएंगे, लेकिन मेरे ख्याल से अभी मैंने काउंट नहीं किए। मैंने 7 तक काउंट किए थे, और उसके बाद रात को मैं सो गई और पूरा दिन टाइम नहीं मिला काउंट करने का। लेकिन मैं 100% श्योर हूँ कि 100 से तो ऊपर ही वोट आया। थैंक यू सो मच एमी को इतना प्यार करने के लिए, और हम लोग चैनल जल्दी बनाएंगे। Thank you so much, मम्मा को इतना लव करने के लिए। उसका नाम चिट चिट विद एमी होगा या नहीं ये तो नहीं पता, आप सजेस्ट करो, क्योंकि मेरी एक बड़ी प्यारी सब्सक्राइबर है शिल्पी सलूजा, उन्होंने बोला है कि यार चिट चिट विद एमी नहीं होना चाहिए, एमीज वंडरलैंड या फिर कुछ और एमी से रिलेटेड की एमी जो करने वाली है। तो मेरा सजेशन है कि ग्रो विद एमी होना चाहिए, अमित का सजेशन है चिट चिट विद एमी होना चाहिए, शिल्पी का सजेशन है एमी इन वंडरलैंड होना चाहिए। तो अब आप प्लीज, और मेरा प्लान है चिट चैट विद मिष्टी। चिट चिट विद मिष्टी, ओके। तो आप प्लीज हमारे को सजेस्ट करो कि अगर हम एमी का चैनल बना रहे हैं, अभी तुरंत नहीं बन रहा, क्योंकि हम पहले कंटेंट क्रिएट करेंगे, प्लान करेंगे कि क्या, क्योंकि वो बच्चों के लिए होने वाला है चैनल, ठीक है। मतलब ठीक है, जो आप सब लोग एमी को इतना प्यार करते हो, आप तो वो चैनल देखोगे ही, देखना ही है, लेकिन मेनली जो नई ऑडियंस उस चैनल के साथ जुड़ेगी वो किड्स होने वाला है, बिकॉज वो एमी से रिलेटेड चैनल होगा। तो हमें कंटेंट प्लान करना है और कुछ पहले 3-4 वीडियोस की शूटिंग करनी है। तो मेरे ख्याल से हफ्ता 10 दिन लग जाएगा एमी का चैनल आने में, लेकिन आएगा। थैंक यू सो मच। तो अब आप मेरे को नाम का सजेशन दो कि चिट चिट विद एमी होना चाहिए या फिर ग्रो विद एमी होना चाहिए, जो कि मुझे लगता है होना चाहिए, या फिर कुछ और होना चाहिए। तो प्लीज सजेशन दो। अब मेरे शाउट आउट्स, तो मेरे आज के 2 शाउट आउट्स हैं। एक तो कोशा मोदी के लिए, क्योंकि आजकल उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या कमेंट करें, उनका मन नहीं कर रहा है कमेंट करने का तो कोशा मोदी जी, दिस इज फॉर यू। और एक है फरहत कादरी के लिए। फरहत कादरी भी मेरी बहुत ही रेगुलर और बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर है। वैसे तो आप सभी मेरे बहुत ही प्यारे सब्सक्राइबर्स हो, लेकिन जो
सब्सक्राइबर्स मुझे बड़े 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 रेगुलर कमेंट्स करते हैं, उनका नाम तो अब मेरे को ऐसे याद हो जाता है कि मेरे को लगता है आज फरहत का कमेंट नहीं आया है, आज शिल्पी का कमेंट नहीं आया है, आज नीलेश जी का कमेंट नहीं आया है। तो प्लीज़ बी माई एक्सटेंडेड फैमिली, मुझे रोज़ कमेंट करो, रोज़ वीडियो देखो, क्योंकि हम आपसे मिलने रोज़ आते हैं तो आपको भी हमसे मिलने रोज़ आना चाहिए। ओके चलिए, अब हम आपसे मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।